प्रदेश की आर्थिक बदहाली का ठिकरा भाजपा पर फोड़ना और एपीएमसी अध्यक्षों को महंगी गाड़ियां, हास्यास्पद। ये कहना है राजेंद्र गर्ग का। जी हां, प्रदेश में आर्थिक बदहाली का रोने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब पूरी तरह जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। यह आरोप पूर्व खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लगाते हुए कहा है कि सरकार एक और एपीएमसी अध्यक्षों को लाखों रुपए की नई चमचमाती गाड़ियां दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहारा पेंशन, साथ ही हिम केयर जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं पर ताले लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि यदि कांग्रेस का तथा कथित सुशासन है, जिसमें वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम आदमी के हक पर डाका डाला जा रहा है। गर्ग ने तकनीक शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के बयान को हास्यास्पद ही नहीं बल्कि शर्मनाक बताया, जिसमें प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार की नाकामी, कुशासन और दिशाहीन नीतियों ने ही आज हिमाचल प्रदेश को इस हालात में पहुंचाया है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और योजनाओं की कटौती से त्रस्त है, जबकि सरकार सत्ता सुख में डूबी हुई है। गर्ग ने कहा कि यदि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे फिजूल खर्ची और वीआईपी संस्कृति पर रोक लगानी चाहिए, न कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कटौती करनी चाहिए। गर्ग ने कहा कि भाजपा पर आर्थिक बदहाली का आरोप लगाने वाले तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नाक के नीचे भी एपीएमसी के चेयरमैन की चमचमाती गाड़ी खड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या वीआईपी ऐशो आराम चलता रहेगा और गरीब का हक छीना जाता रहेगा। जनता सब समझ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना होगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों की धीमी गति से आम जनता परेशान है। पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जन विरोधी फैसले वापस नहीं लिए गए तो भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन कर आम जनता की आवाज बुलंद करेगी। आज अभी तक न्यूज चैनल के सह संपादक और वरिष्ठ पत्रकार जीआर भारद्वाज की आनी हिमाचल प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा कल बिलासपुर में की गई प्रेस वार्ता में ये कहना कि प्रदेश के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण पड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद बयान है। क्योंकि जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है तब से पहले ही दिन से मुख्यमंत्री ने यह रोना शुरू कर दिया था कि प्रदेश का खजाना खाली है, और दूसरी ओर प्रदेश के अंदर एक लंबी फौज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स की खड़ी करके और उनकी जो पहले सैलरी होती थी उससे 3-3 गुना बढ़ाकर जो है प्रदेश के खजाने को और भी दोनों हाथों से लुटाया गया। और वर्तमान में मंत्री जी जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने कल कहा, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि ये फिजूल खर्ची जो इस सरकार ने शुरू की है और जो अभी इतना सब होने के बाद भी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर जो हमारे जिला कृषि उपज मंडियां हैं उनके लिए जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनके लिए 25-25 लाख की गाड़ियां खरीदना, ये सरकार एक तरफ तो खजाने की बात करती है कि खजाना खाली है, हमारे हाथ खड़े हैं, हम कर्मचारियों को तनख्वाह देने में, सैलरी देने में, पेंशन देने में और गरीब लोगों को हिम केयर और बाकी सुविधा देने में अपने आप को पीछे हटा रही है। और चेयरमैन्स के लिए 25-25 लाख की गाड़ियां, जो मंत्री जी की नाक के नीचे भी यहाँ बिलासपुर में एक गाड़ी खड़ी है, नई है, जो आरडीजी के बाद खरीदी गई है। एक तरफ तो आरडीजी के ऊपर रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है फिजूल खर्चा जो है उसको थामने का, उसको बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये इस सरकार की, कांग्रेस की सरकार की, मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रियों की जो है ये घड़ियाली आंसू जो है लोगों को गुमराह करने के हैं और लोगों में अब अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जो है इस प्रकार के जो घिनौनी बातें जो है लोगों के बीच में कर रहे हैं। लेकिन जनता आपके सारे इन कारनामों को देख रही है
और जल्दी ही इसका जवाब आपको जनता व्यास समेत जो है वो देगी।